हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेश एजुकेटर पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैथ का एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर मैथ आसान करना है तो हमसे पढ़ना पड़ेगा भैया। देखिए यहां पर क्या है कि जब तक आप मैथ के छोटे छोटे चीजों को आप नहीं समझते हो तब तक मैथ आसान नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात? तो मैथ को समझने के लिए छोटे छोटे चीजों को भी समझना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर कोशिश कीजिए कि हम लोग नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक प्राकृत संख्या को हम लोग समझते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। मतलब प्राकृत संख्या सिंपल सा चीज है, बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे आप देख रहे हो तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है? वीडियो को भगा नहीं दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग गिनती जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है गिनती की जो संख्या है। तो गिनती की संख्या कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो है गिनती की संख्या जो होती है, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या हमेशा जो है एक से शुरू होता है। समझ रहे मेरी बात? तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6, आप जहां तक गिन सकते हो, जहां तक इसको काउंट कर सकते हो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां पर इस चीज को समझिए कि कोई अगर आपसे पूछ दे कि गिनती की मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सीधे आप बोलिएगा कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है? तो यहां आप देख सकते हैं कि इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि गिनती वाली जो संख्या होती है उसमें से जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो क्या है, कौन सी संख्या है ना? तो सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या होती है वो 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या कहां तक, सुबह से लेकर आप गिनती मान के चलिए, आप सुबह 1 से लेकर काउंट करना आप शुरू करते हैं, 1 2 3 4, है ना? और शाम तक आप गिन पा रहे हो, क्या गिनती कभी समाप्त होगा? नहीं, गिनती जो है समाप्त तो हो ही नहीं सकता। गिनती की सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसे हिंदू अरेबिक नंबर भी कहा जाता है। मतलब गिनती वाली संख्या जो 1 2 3 4 5 6 है ना, गिनती की जो जितनी भी संख्या है, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, है ना, 1 2 ले लो, तो जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं जो है हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता है, हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदू अरेबिक नंबर आता है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है। तो आप गिनती की संख्या को ध्यान में रखिएगा। और अगला जो हम लोग संख्या पढ़ने वाले हैं वो पूर्ण संख्या है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैथ हमसे सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ जरूर कमेंट कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छा वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा। तो तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखें। धन्यवाद।